तो दोस्तों वेलकम है आप लोग को स्टार्टिंग आउट विद मैक्स फेवरेट लेवल की ना बिल्कुल एक और न्यू एपिसोड के अंदर। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग ने पिछले एपिसोड के अंदर देख लिया था, वहां पर आखिरकार ना हमारा जो मेन लीड होता है वो अपने बिस्तर पे रेस्ट कर रहा होता है, और जो मिस यून होती है वो ना सीधा बाथरूम में चली गई होती है ताकि वहां पर ना जाके उस लड़की को पे चेस्ट पे स्कार था। लेकिन हमारा जो मेन लीड होता है उसको उसकी बहुत ही ज्यादा फिक्र हो रही होती है। लेकिन उससे एक ना वहां पर ना वो जो लिटिल फेरी होती है वो बाहर आ जाती है और वो कहती है क्यों ना तुम जाके खुद ही चेक कर लो। यहाँ पे हमारा मेन लीड कहता है कि मैं कैसे जा सकता हूँ लड़कियों के बात, और उसे एक ना वहां पे ना वो कहती है एक टेक्निक का यूज करके तुम अपना चेहरा बदल लो, और हमारा मेन लीड उस टेक्निक का यूज करके अपना चेहरा बदलता है और उसे अपना लिटिल फेरी की तरह ही कर लेता है, बस साइज में बड़ा। जिस वजह से ना वहाँ पे लिटिल फेरी हमारे मेन लीड पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है। तो दोस्तों अब यहीं से हमारे पार्ट की शुरुआत होती है। जैसे हमारे पार्ट की शुरुआत होती है हम लोग ना उसी बाथरूम का ही सीन देखते हैं जहाँ पर ना सब लोग अभी भी नहा रहे होते हैं, और उसे अपना वहाँ पे जो मिस यून बैठी थी वो कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर का उस लड़की को ढूंढना इतना ज्यादा मुश्किल है जिसके चेहरे पे ना बल्कि जिसकी चेस्ट पे एक निशान है। और उसे एक ना अचानक से ना मिस यून के कंधे पे कोई टच करता है, और उसे एक ना वहाँ पे ना हम लोग ना उसको देखते हैं, और ये और कोई नहीं बल्कि खुद हमारा मेन लीड होता है। और उसे एक ना वहाँ पे हमारा मेन लीड बोलता है, कहता है क्या हुआ, क्या तुम किसी मुश्किल में हो? और उसे वहाँ मिस यून कहती है आखिरकार तुम हो कौन? और फिर वहाँ पे युआन बोलता है, कहता है कि एक मिनट, क्या तुम्हें नहीं पता चला कि मैं अभी कौन हूँ? मैं असल में युआन हूँ। और उसे एक ना वहाँ पे ना जो मिस यून होती है उनकी बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है, और वो कहती है कि मगर तुम इस टाइम लड़की हो। और उसे एक वहाँ पे युआन कहता है कि हाँ वो मैंने असल मेरा चेहरा बदला हुआ है अपना। और उसे एक वहाँ पे मिस यून कहती है कि लेकिन तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, तुम ऐसे ही लड़कियों के बाथरूम में मुंह उठा के नहीं आ सकते। लेकिन उसे एक ना वहाँ पे युआन कहता है कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हारी लाइफ खतरे में है, तब तुम्हें बचाने के लिए तो मैं जरूर आऊंगा। मुझे पता नहीं है कि आखिरकार वो जो भी लड़की वो यहाँ पे करेगी क्या तुम्हारे साथ। लेकिन उससे एक ना पीछे फिर उनकी अक्का वाफ आती है और वो कहती है कि सिस्टर यून तुम यहाँ पर भी हो। और उससे एक ना वहाँ पे हम लोग उसी लड़की को देखते हैं जो असल में ना मिस यून की ना सीनियर सिस्टर होती है। और फिर वो सीनियर सिस्टर कहती है कि वैसे तुम्हारे साथ जो लड़की है तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। ये सुन के फिर मिस यून कहती है कि लगता है कि आपने इसको पहचाना नहीं है, ये असल में ना यू आगे वो बोलने ही वाली होती है, लेकिन उससे एक ना वहाँ पे युआन खड़ा हो जाता है और फिर वो कहता है कि मेरा नाम है युआन वुन वुन, और कहते हैं कि मैं ना इस टाइम ना बिल्कुल न्यू आया हूँ इस अकेडमी के अंदर। कहते हैं कि और मुझे उम्मीद है कि आप मुझे अच्छे से ख्याल रखें। इस टाइम में जो युआन होता है ये अपनी पहचान छुपा रहा होता है, और उसे एकदम वहां पे वो सीनियर सिस्टर कहते हैं कि वो लगता है कि तुम मुझे जानते हो। ये सुन के उसे वहां पे युआन कहता है कि वो आपका तो नाम हर जगह मशहूर है। तो कहते हैं कि मैं आपको कैसे नहीं जानता। और उससे एक ना वहां पे ना जो सीनियर सिस्टर होती है वो वहां पे जाते हुए कहती है फिर बहुत अच्छा, तुम नहाते रहो, तुम वैसे ही बहुत ही ज्यादा मीठा बोलती हो। कहते हैं कि मैं तुम्हें और डिस्टर्ब नहीं करूँ। उससे वहां पे मिस यून कहते हैं कि आखिरकार तुमने सीनियर सिस्टर मुंह से अपनी पहचान क्यों छुपाई है युआन? ये सुन के उसे वहां पे युआन कहते हैं क्या तुमने अभी तक ना उसका जो चेस्ट है उसके ऊपर ना वो मार्क चेक किया है? ये सुन के उससे एक ना वहां पे मिस यून कहते कि नहीं। और उसे एक ना वहां पे ना फिर मिस यून कहते इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। कहते कि ये सिस्टर यून है, उन्होंने कई अरसे तक मेरा ख्याल रखा है, तो वो मुझे नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकते। और उसे एक ना वहां पे युआन कहता है कि यहाँ पे जितनी भी जो लड़की है उन लोगों ने अपनी चेस्ट को ढांप के नहीं रखा हुआ है, मगर जो सीनियर सिस्टर मुंह है इन्होंने छुपाया हुआ है। तो कहते हैं कि जरूर इसमें कुछ सस्पिशियस है। ये सुन के उसे वहां पे मिस यून कहते फिर तुम करना क्या चाहते हो? ये सुन के उसे वहां पे युआन कहता है कि तुम्हें इसकी फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है, सब कुछ आगे मैं खुद ही कर लूंगा। और उसे एक ना वहां पे जो युआन होता है वो चिल्लाने लग जाता है, कहते हैं कि पानी के अंदर कुछ है, पानी के अंदर सांप है, जल्दी करो सब भागो। और उससे एक ना वहां पर जितनी भी जो लड़के होते हैं सब बहुत ही ज्यादा डर जाती है और इधर उधर भागने लग जाती है। और उसे वहां पे युआन कहता है कि जो असल में वाटर का स्नेक है वो सीनियर सिस्टर मुंह की तरफ बढ़ रहा है, और उसे एक ना पानी में ना जो सीनियर सिस्टर मुंह थी उनको कुछ दिखाया भी जाता है। लेकिन उससे एक ना वहां पे जो जुआन होता है वो तेजी से आगे बढ़ता है और वो कहते हैं कि सीनियर सिस्टर रुको, मैं आपको बचाता हूँ जाके। और उससे एक ना वो तेजी से भागता है, लेकिन उससे एक ना वहां पे जो युआन होता है वो बहाने से कहता है कि ओ मैं नहीं गिर गया। और उससे एक ना वो ना सीधा सीनियर सिस्टर के ना जो कपड़े होते हैं हम खींच लेता है, जहां पर जो सीनियर सिस्टर मुंह की जो चेस्ट होती है वो पूरे तरीके से दिखने लग जाती है। और उससे एक वहां पे ना जो युआन होता है वो कहते हैं कि वाकई में माल तो बहुत ही ज्यादा टाइट है। लेकिन उससे एक ना वहां पे जो सीनियर सिस्टर मुंह होती है वो ना जल्दी युआन को पकड़ती है और अपनी चेस्ट के अंदर उसको गले लगा लेती है, और वो कहते हैं कि जल्दी करो और स्नेक को पकड़ो। अब ये देख के उससे वहां पे युआन बोलता है और वो कहते हैं कि यार मैं तो सांस भी नहीं ले पा रहा। कहते हैं कि और इसके अलावा मेरी जो ट्रांसफॉर्मेशन है मुझे ऐसा लग रहा है कि वो हल्का करके गायब हो रही है। और उससे एक ना वहां पे ना सिस्टम का एक नोटिफिकेशन आ जाता है, जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो इसलिए गायब हो रही है कि जो प्लेयर है वो एकदम बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गया है, यानी एकदम ना उसने कोई गंदी चीजें सोचना शुरू कर दिया है। कहते हैं कि इसलिए जब भी वो ऐसा कुछ करेगा तो जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो गायब होने लगे। और उससे एक ना वहां पे ना हमारा जो मेन लीड होता है वो कहता है कि अगर मैं पकड़ा गया ना तब मेरे साथ बहुत ही ज्यादा बुरा होना है। और हमारा मेन लीड खाब भी देख रहा होता है कि उसके साथ क्या क्या होगा। वहां पे ना जितने भी जो स्टूडेंट होंगे उसको बहुत ही ज्यादा गंदी गंदी गालियां निकालेंगे, और सारे जो लड़के होंगे वो कहेंगे इसको तो क्लाइंट बाहर ही निकाल के फेंको। और उससे एक ना वहां पे ना जो ना सीनियर मुंह होती है वो कहती है कि एक मिनट रुको, अभी तक वो स्नेक बाहर क्यों नहीं निकला? और उससे एक ना वहां पे जो युवान होता है वो भी अपना चेहरा ऊपर उठा लेता है, अभी तक वो ट्रांसफॉर्म नहीं होता पूरे तरीके से। और उससे एक ना वहां पे सीनियर मुंह कहती क्या हुआ, कहीं वो स्नेक जो है वो कहीं मरा हुआ तो नहीं निकला, इस वजह से वो अभी तक बाहर ही नहीं आ पा रहा। लेकिन उससे एक ना अचानक से जो युवान का चेहरा होता है वो वापस से नॉर्मल हो जाता है। और उससे एक ना वहां पे सीनियर मुंह कहते एक मिनट रुको, तुम्हारा जो चेहरा है वो तो बिल्कुल युवान की तरह है। कहते कहीं ये तो नहीं? और उससे एक ना वहां पे ना अचानक से लड़की आ जाती है, और फिर वो कहते कि सीनियर सिस्टर मुंह क्या आपने उस स्नेक को पकड़ लिया है? ये सुन के ना उससे एक ना वहां पे जो सीनियर सिस्टर मुंह होती है वो ना उससे एक ना जो युवान का चेहरा होता है वापस अपनी चेस्ट के अंदर डाल देती है, और वो कहते कि नहीं अभी मैंने उसको नहीं पकड़ा, इस वजह से जल्दी करो तुम यहाँ से निकलो वरना तुम्हें वो स्नेक पकड़ लेगा। और उसे एक ना वहां से वो लड़के जाते हुए कहते ठीक है, सीनियर
सीनियर सिस्टर आप अपना बहुत ही अच्छे से ख्याल रखना। और उसे एकदम वहाँ पे सीनियर सिस्टर मुँह ना युआन को देख के कहते हैं कि जूनियर ब्रदर युआन क्या तुम मुझे अब एक्सप्लेन कर सकते हो यहाँ पे हो क्या रहा है? और उसे एकदम वहाँ पे युआन कहता है कि मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन करूँगा। क्या आप मुझे थोड़ी देर का टाइम दे सकते हैं ताकि मैं अपने कपड़े पहन लूँ? और उससे एकदम वहाँ पे हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर सीनियर सिस्टर मुँह बोलती है कहते हैं क्या तुम लोगों को लगा कि असल में वो किलर मैं हूँ जिसने ना असल में ना युआन के ऊपर और तुम्हारे ऊपर अटैक किया था? और उससे एकदम वहाँ पे युआन हँसते हुए कहता है कि प्लीज़ इस सब के लिए मुझे माफ़ कर देना। मुझे बहुत ही बड़ी गलतफ़हमी हो गई है क्योंकि वो जो किलर है ना उसकी जो चेस्ट है उसके ऊपर ज़ख्म का निशान होना चाहिए। और उससे एकदम वहाँ पर मिस यून कहती है कि बिल्कुल ठीक कहा, इसमें सारी गलती मेरी है। अगर आप किसी को ब्लेम करना चाहती तो आप मुझे कर सी है। और उससे एकदम वहाँ पे सीनियर सिस्टर मुँह मुस्कुराते हुए कहती है कि अगर तुम अब भी ना वो मार्क देखना चाहते हो तब मैं तुम्हें अपनी चेस्ट शो करती हूँ और तुम खुद ही वेरीफाई कर लो कि असल में ना मैं किलर हूँ कि नहीं हूँ। और उससे वहाँ पे युआन शैतानों की तरह हँसते हुए कहता है कि फिर तो मुझे ज़रूर चेक करना पड़ेगा। लेकिन उससे एक ना वहाँ पे मिस यून खड़ी होती है और एक रख के ना युआन के कान के नीचे बजाती है। और उससे वहाँ पे सीनियर सिस्टर मुँह ये देख के हँसने लग जाती है और वो कहती है कि लगता है कि तुम्हारा रिलेशनशिप तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ये सुन के उससे एक ना वहाँ पे मिस यून कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और उससे एक ना वहाँ पे सीनियर सिस्टर मुँह कहती है कि चलो अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। तुम अपना ये जो मामले इससे जल्दी-जल्दी डील करना वरना तुम लोग मुश्किल में फँस सकते हो। और उससे एक ना वहाँ पे ना मिस यून कहती है कि बिल्कुल ठीक कहा। कहती है कि और आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आपने हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प किया है। और उससे एक ना वहाँ पे ना जो युआन होता है वो अब भी ना जूनियर सिस्टर मुँह होते घूर के देख रहा होता है। और उससे एक ना वहाँ पे हमारा सीन ना एक पैलेस पे शिफ्ट होता है। यहाँ पर ना जो सीनियर सिस्टर मुँह होती है वो खड़ी होती है और वो कहती है तुम्हें ये जल्द से जल्द करना होगा। कहती है कि क्योंकि इस टाइम ना ये दोनों इनको मेरे पे शक हो चुका है। और कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि ये जो मामला ज़्यादा देर तक पाएगा। और उससे एक ना वहाँ पर ना हम लोग ना गाओ यून का जो बाप होता है उसको खड़े हुए देखते हैं। वो इस टाइम ना कोई पी डिफाइन कर रहा होता है और वो कहता है कि फ़िक्र ना करो मैं जल्द से जल्द इस पील को ना पूरे तरीके से रिफाइन कर लूँगा। फिर शायद वो तुम्हें ना पहचान पाए। और उससे एक ना वहाँ पे ना सीनियर सिस्टर मुँह होती है वो कहती है कि अंकल शी आप एक बात का अच्छे से ध्यान रखना। आप जोन सी पील बना रहे हो असल में ना ये फॉरबिडन पील है। और उससे एक ना वहाँ पे वो अंकल शी कहता है कि तुम्हें फ़िक्र करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग ना एक ही कश्ती सवार है। कहता है कि वैसे भी मुझे हर सूरत में ना इन 2 बच्चों को काबू करना होगा अभी से। और उससे एक हमारा जो सीन होता है वो गाओ यून पे शिफ्ट होता है जिसका अभी भी इलाज पूरे तरीके से नहीं हुआ होता। और फिर गाओ यून का बाप बोलता है कहता है कि वैसे भी अभी तक मैंने अपने बेटे का बदला नहीं लिया। वो तो मैं हर सूरत में लेकर ही रहूँगा चाहे मुझे जो कुछ मर्ज़ी करना पड़ जाए उसके लिए। और दोस्तों यहीं पे हमारा ये वाला पार्ट खत्म हो जाता है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो जल्दी से लाइक करो और अगर अभी तक आप लोग पिछले पार्ट नहीं देखना पहले जाके आप लोग वो भी देख लो वरना आप लोग को फ्यूचर की कोई भी समझ नहीं आने वाली। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आप लोगों से बिल्कुल एक और न्यू वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप लोग अपना अच्छे से ख्याल रखना।